चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो हमें 15 cot a इक्वल्स टू 8 ये हमें गिवन है। हमने साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमें गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये क्वेश्चन है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो यहां पर हमें एक राइट ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे एक राइट ट्रायंगल। ये बना लिया हमने राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहां पर है कॉट ऑफ एंगल ए, यहां पर है कॉट ए, यानी कि कॉट ऑफ एंगल ए यहां पर हमारे पास में है। तो यहां पर हमारे पास में एंगल ए है ना। तो जो भी एंगल यहां पर हमारे पास में होगा ना, उसको हम यहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ए। यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर है बी, तो एंगल बी हमारा हो गया 90 डिग्री का, एंड ये हो गया हमारा सी एंगल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हमें साइन चाहिए तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस चाहिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, टेन चाहिए टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। अगर साइन होता है पी अपॉन एच तो कॉसेक हमारा हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, साइन होता है हमारा पी अपॉन एच तो कॉसेक हो जाएगा एच अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सेक हमारा हो जाएगा एच अपॉन बी। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। टेन अगर हमारा होता है पी अपॉन बी तो कॉट हमारा हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है, ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास में यहां पर है 15 cot a इक्वल्स टू 8। हम सबसे पहले इस 15 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो ये 8 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तब हमारे पास में हो जाएगा cot a इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। अब देखिए यहां पर आपने फोकस करना है। कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी, टेन होता है पी अपॉन बी, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, इसलिए कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी। ठीक है, ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो आपने याद रखना है कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी। अब देखिए यहां पर कॉट है 8 अपॉन 15, कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी, है ना। तो बी अपॉन पी हमारा हो जाएगा 8 अपॉन 15। तो आपने याद रखना है कि बी अपॉन पी यहां पर हमारे पास में आ गया 8 अपॉन 15। अब देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया b अपॉन पी इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। इसका मतलब ये नहीं है कि बेस हमारा 8 है एंड परपेंडिकुलर हमारा 15 है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बेस एंड परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो है 8:15। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। b अपॉन पी इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 का मतलब है बेस एंड परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो है 8:15। ठीक है, चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो बेस है ना वो हमारा 8 के है। हमने मान लिया कि बेस हमारा है 8 के, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 15 के। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में बेस आ गया 8 के, बेस को हमने 8 के लिया, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15 के। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में है कॉट ऑफ एंगल ए। हम एंगल ए पर खड़े हैं, तो एंगल ए के अपोजिट जो ये साइड है बीसी, ये साइड एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड होगा। 90 डिग्री के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता ही होता है, एंड जो ये थर्ड साइड ए भी हमारे पास में रह गया, ये हो जाएगा एंगल ए के लिए बेस साइड। ठीक है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड है बीसी, 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारा है एसी। एंगल ए के लिए जो ये थर्ड साइड यहां पर रह गया, ये बेस साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं साइन ऑफ एंगल ए। अब हमने निकालना है साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, अभी देखिए बेस हमारा हमने माना है 8 के, बेस हमारा है 8 के, है ना, बेस हमारा है 8 के, तो परपेंडिकुलर हमारा यहां पर बन गया था 15 के, तो परपेंडिकुलर हमारा बन गया था 15 के। अब देखिए बेस भी हमारे पास में है, परपेंडिकुलर भी हमारे पास में है, तो चलिए पहले हम हाइपोटेन्यूज को निकालते हैं। अगर हम हाइपोटेन्यूज को निकाल लेंगे तो हमारे पास में साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो अब हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे, तो हम लेंगे राइट ट्रायंगल एबीसी। हाँ, तो लिखते हैं
इन राइट ट्राइंगल एबीसी। इस राइट ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हैं ना, यहां पर राइट ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये कहता है कि एक राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। इसलिए इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल्स टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के। ठीक, एसी अभी हमने फाइंड आउट करना है, तो एसी का स्क्वायर तो हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। अब यहां पर है ए बी का स्क्वायर, है ना। ए बी हमारा है 8k, हमने ए बी को यहां पर 8k माना हुआ है ना, तो ए बी हमारा है 8k। ए बी का स्क्वायर है तो 8k का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहां पर है बीसी का स्क्वायर। देखिए बीसी को हमने 15k यहां पर निकाला हुआ है ना, यहां पर 15k माना था, तो बीसी की जगह पर आएगा 15k। बीसी पर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर लग जाएगा, है ना। अब देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, फिर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 64 प्लस 225 होता है 289, है ना। k स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यहां पर k स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास में AC का स्क्वायर आ गया 289 k स्क्वायर। अब हम यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो उस तरफ स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो हमारे पास में AC हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 k स्क्वायर। अब आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो 289 होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 17। k स्क्वायर यहां पर है, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा k, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो हमारे पास में AC का वैल्यू आ गया 17k। तो देखिए AC हमारा आ गया 17k, तो AC का लेंथ हमारे पास में आ गया 17k, ठीक है। AC का लेंथ हमारे पास में आ गया 17k। चलिए अब हम निकालेंगे साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब हमने निकालना है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। हमें चाहिए साइन ऑफ एंगल ए, तो हम एंगल ए पर जाकर के खड़े हो जाएंगे, यहां पर हम एंगल ए पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। तो जब हम एंगल ए पर खड़े हो जाएंगे तो एंगल ए के अपोजिट जो ये साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड AC हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, है ना। अब देखिए आपने याद रखना है साइन होता है P अपॉन H, साइन कितना होता है P अपॉन H होता है, ठीक है। अब देखिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड है BC, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BC, नीचे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमारा है AC, तो हाइपोटेन्यूज तो यहां पर आएगा AC, ठीक है। अब देखिए BC का लेंथ यहां पर है 15k, तो BC की जगह पर आएगा 15k, ठीक है। नीचे AC है, AC का लेंथ है 17k, तो AC हमारा यहां पर आएगा 17k, k से k कैंसिल आउट, तो हमारे पास में साइन ऑफ एंगल A आ गया 15 अपॉन 17, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे सेक A। अब हमने निकालना है सेक A, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसलिए सेक होता है हाइपो अपॉन बेस। तो आपने याद रखना है सेक होता है हाइपो अपॉन बेस। हमें चाहिए सेक ए, है ना, तो हम एंगल ए पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। अब जब हम एंगल ए पर खड़े होंगे, यहां पर हाइपो हमारा है AC, है ना, तो हाइपो तो हमारा आएगा यहां पर AC। अब नीचे है बेस, एंगल ए के लिए बेस साइड है AB, है ना, तो बेस हम लेंगे AB। अब देखिए AC का लेंथ है 17k, तो AC की जगह पर आएगा 17k, नीचे है AB का लेंथ है 8k, तो यहां पर आएगा 8k, है ना, k से k कैंसिल आउट, तो हमारे पास में सेक A आ गया, हमारे पास में सेक A आ गया 17 अपॉन 8, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने साइन A का वैल्यू भी निकाल लिया जो कि आया 15 अपॉन 17, हमने सेक A का वैल्यू भी निकाल लिया जो कि आया 17 अपॉन 8। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, है ना। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।